विज्ञान महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई है, उसका ये 7 दिवसीय विशेष शिविर यहाँ सलैया कोहारी में लगाया गया है। ये शासन के आदेशानुसार ये प्रति वर्ष हर साल किसी न किसी जिस गांव को हमने गोद लिया है, महाविद्यालय में गोद लिया है, उस गांव में इसका शिविर आयोजित किया जाता है। तो इस बार हमने सलैया कोहारी का चुनाव किया था और हमने यहाँ ये कैंप लगाया हुआ है। अब इस एनएसएस कैंप जो हमने लगाया तो इसमें बच्चों का शिक्षा के साथ व्यक्तित्व विकास, छात्रों का व्यक्तित्व विकास करने के लिए ये आपका कार्यक्रम रहता है और शिविर लगाए जाते हैं। अब इस शिविर के दौरान छात्र छात्राओं को, जिन्हें हम स्वयं सेवक के नाम से पुकारते हैं, तो इन स्वयं सेवकों का व्यक्तित्व विकास करते हैं कि जो समाज में जागरूकता फैलाने हेतु कार्यक्रम छोटे छोटे रहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम मान लें कि स्वच्छता, जैसे आप देख रहे हैं कि लगातार आज 5वां दिन है, तो 5 दिन से लगातार बच्चे क्या कर रहे हैं, स्वच्छता के प्रति पूरा जो अपना शाला परिसर है, माध्यमिक शाला परिसर, उसको पूरा साफ कर डाले हैं। वहाँ अभी उसमें ये स्वच्छता हो गई। उसके बाद जो आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी नंबर 2, तो वहाँ जो हैंड पंप है, वहाँ स्वयं सेवकों ने सोख्ता गड्ढा बनाया हुआ है। लगभग 5 फीट का सोख्ता गड्ढा उन्होंने बनाया, लगभग 3 फुट गहराई है उसकी। और ये सोख्ता गड्ढा बना के छात्र जो हमारे हैं ये मैसेज देना चाह रहे हैं ग्रामीण जनों को कि हमें जल संरक्षण करना है, मतलब जल को हमें संरक्षित करना, क्योंकि इस समय सबसे विकट समस्या पानी की है। जो हमारा बरसात कम हो रही है और जो आजकल कोई खेत भरते नहीं है, तो पानी का संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। तो उसको पानी के ठहराव के लिए रोकने के लिए हमने सोख्ता गड्ढा बनाकर उन्हें एक मैसेज दिया है। साथ ही इसमें ये भी वृक्षारोपण भी होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ जो मिडिल स्कूल में बगिया है, तो वहाँ हमारे स्वयं सेवकों ने 2 वृक्ष लगाए हुए हैं आम के, और अभी तो जीवित अवस्था में है। और हम ये चाहेंगे कि आगा ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं हमारे स्वयं सेवक कि आप भी वृक्ष लगाएं। कम से कम एक व्यक्ति एक पौधा तो जरूर लगाए, और जिससे पर्यावरण क्या हो सके, शुद्ध हो सके। उसके साथ छात्र छात्राओं को ये भी मैसेज देना चाह रहे हैं कि अभी इस समय जो चुनाव भी होने वाले हैं, लोकसभा चुनाव, तो उसमें आज जैसे छात्र छात्राओं ने गांव में रैली भी निकाली थी, और रैली निकाल करके छात्र ये मैसेज देना चाह रहे हैं ग्रामीण वासियों को कि आप सारे काम छोड़ दो, सबसे पहले वोट दो। इसका तात्पर्य ये है कि वो ये चाह रहे हैं कि आप क्या करें, जब भी मतदान करने का जो भी दिन हमारा हो, तो उस दिन हम मतदान के जरूर करें, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि एक अच्छी सरकार हम चुने, एक अच्छा जनप्रतिनिधि चुने जो हमारे जनहित के कार्यों को करे। तो इस सिलसिले में हमने मतदाता जागरूकता भी कार्यक्रम निकाला है। इसके एक और रहता है स्वास्थ्य, जो आपने इसकी थीम भी देख रहे हैं कि आपका ये रहता है स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वास्थ्य। इसमें क्या है कि हमारा सुबह उठते हैं जैसे छात्र तो योगा करते हैं, योगा करने के बाद आपको कुछ व्यायाम होते हैं, पीटी होती हैं, उनको करते हैं। उसके बाद छात्र परियोजना कार्य करते हैं, परियोजना कार्य में साफ सफाई रहती है, और उसके बाद अपना भोजन, और भोजन के बाद फिर आपका रहता है सांस्कृतिक कार्यक्रम रहते हैं सायकाल, और जिसमें छात्र छात्राएँ अपनी प्रस्तुति देते हैं जो कैंप में शिविर में उन्होंने अनुभव किया है, जो उन्होंने दिन भर कार्य किया, जो पसीना बहाया है। तो पसीना जो है तो उसके बारे में बता दें, हमारा पसीना ये कैसे निकला, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं हमारे इस कैंप में। और ये हमारे बच्चे जितने भी इस कैंप में आते हैं, तो एक मतलब सुव्यवस्थित ढंग से रहते हैं, और इसमें ये लाभ होता है बच्चों को भविष्य में कि इनकी दिनचर्या उनकी बहुत अच्छी हो जाती है कि 5 बजे से 5:30 बजे, 5 बजे से उठना पूरे, और रात को 9:30 बजे 10 बजे टाइम से सो जाना, उसके बीच सारे क्रियाकलाप आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें इस कैंप के माध्यम से छात्र छात्रों को सिखाई जाती हैं, समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। और यहाँ जो भी बच्चा रहता है तो वो अनुशासन सीखता है। सबसे मेन बात
कि हमें टाइम बर्बाद नहीं करना है, कुछ ना कुछ कार्य करना है, बिजी रहना है और अनुशासन में रहना है। अनुशासन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे महाविद्यालय में और इस कैंप के माध्यम से सीखते हैं। तो ये सारे पहलू को लेकर के हमारा ये कैंप सुचारू रूप से संचालित रहता है और ये इसका 14 तारीख को समापन समारोह है, जिसमें मेरा सभी से निवेदन है कि सभी ग्रामवासी, सभी सम्मानी जन, सभी शासकीय विभाग और सभी जो भी महाविद्यालय एनएसएस से जुड़े सभी व्यक्ति हैं, जनसेवी हैं और सभी इस कार्यक्रम में आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम का समापन समारोह 14 का मार्च को होगा और 1 बजे से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तो ये था मेरा जो इस कार्यक्रम के आए और सभी लोग आकर के इस कार्यक्रम को देखें और समझें कि बच्चे क्या आपको मैसेज देना चाह रहे हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इतना ही कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कौन चले भाई, कौन चले? मैं आपको एनएसएस के बारे में बताना चाहता हूँ। जो एनएसएस की वजह से मेरे लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस आए थे। क्या होता है कि एनएसएस कैंप आप घर से 1 हफ्ते के लिए दूर होते हैं और आप ऐसी जगह जाते तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। सबसे पहले घर में होते तो मम्मियाँ उठा देती हैं कि जल्दी उठो यार, ये करना है वो करना है। एनएसएस में आते हैं तो हमको खुद एक जिम्मेदारी लगती है कि हमें टाइम से उठना चाहिए। फिर उसके बाद हम घर में रहते ज़्यादातर हम अपने काम नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ जब आएंगे तो आपको अपने काम खुद से करने का एक माइंड पे आता है कि खुद से कुछ काम कर लें। क्योंकि घर पे क्या होता है, घर पे तो अगर कपड़े डाले तो धुल जाएंगे, बोले मम्मी धुल देंगी। यहाँ आओगे तो कम से कम आपको लगेगा कि नहीं, मेरा खुद का काम है तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। और एनएसएस अगर आप ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला क्या होता है, टाइमिंग। आपको टाइम मैनेजमेंट करना बड़े अच्छे तरीके से आ जाता है, तो वो भी मेरी लाइफ में काफ़ी सारे हुआ। और जब बात करते हैं, मेरा ये सेकंड कैंप है। फर्स्ट कैंप मैंने धनवाई में अटेंड किया था और सेकंड कैंप में सलिया में, मेरा खुद का गाँव है। तो यहाँ पास मैं अपने गाँव में काफ़ी सारी चीज़ें, अभी यहाँ पास बहुत सारी चीज़ें समझाना है लोगों को, तो उस चीज़ों के बारे में मैं लोगों को बताऊंगा। मेरा खुद का गांव है तो मेरे को अपना लगता है कि मेरा घर ही है, तो मैं अपने घर के लोगों को समझाऊंगा कि ये चीज़ें करें, ये चीज़ें करें। बहुत सारी चीज़ें होती है जो उनको समझ में नहीं आती, मतलब उनको डिटेल में कभी समझाया नहीं गया। तो मैं वो सारी चीज़ों को प्रयास करूँगा कि मैं वो सारी चीज़ें उन लोगों को सभी को समझाऊँ। यहाँ पास मेरे बड़े बुजुर्ग सभी कोई हाजिर हैं, तो मैं उन सभी को यही कहूँगा कि मतलब मैं जन बच्चा ही हूँ, अगर मैं कुछ भी चीज़ अपने बड़ों से वहाँ से सीख पा रहा हूँ तो मैं अपने घर में वो चीज़ को मैं ला पाऊँ, उस चीज़ को सभी को बता पाऊँ। इसी के साथ जय।